जेनेस फ्रेंड्स, देखो यार, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अंत तक सुनना मेरे भाई, जो कुछ भी बताऊंगा, ठीक है। देखो बात ये है ना कि जब कोई भी है 10th पास आउट होने के बाद एक सपना देखता है इंडिया का, ठीक है। और सपने में वो सोचता है कि मैं किसी ऑफलाइन कोचिंग में चला जाऊं जहां मेरा फ्यूचर बेहतर हो जाए, ठीक है, अपने फ्यूचर को सेव कर पाऊँ, ठीक है ना। काफ़ी लोग 10th बाद किसी ऑफलाइन कोचिंग में चले जाते हैं, काफ़ी लोग 12th करने के बाद चले जाते हैं। बट ऑफलाइन कोचिंग अराउंड 70 to 80% बच्चे ज्वाइन करते हैं, ठीक है। बट ज्वाइन करने के बाद क्या है ना कि बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं। इसलिए रिग्रेट करते हैं क्योंकि वो फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो यार, पहले क्या था ना कि एनडीए फील्ड में उतनी कोचिंग नहीं थी, ठीक है, क्योंकि एनडीए का क्रेज़ नहीं था। अब एनडीए का क्रेज़ हो चुका है, तो वही है कि जिसके पास पैसा है कोचिंग खोल दे रहा है, ठीक है, पैसा कमाने के लिए, कि पैसा डबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही है कि अब क्या है ना कि बहुत ऐसी कोचिंग आ चुकी है एनडीए फील्ड में जिनको आपसे मतलब नहीं होता है, सिर्फ आपके पैसे से मतलब है, ठीक है। तो क्या है ना कि हमें उस कोचिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दिक्कत सबसे ज़्यादा यही दिक्कत है कि जो गांव देहात के बच्चे हैं उनको नहीं पता होता है किसी कोचिंग के बारे में, ठीक है, क्योंकि जानकारी का अभाव होता है, उनको कोई बताने वाला होता ही नहीं है। जब कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, पैसा अपना फीस डोनेट कर देते हैं, फिर कुछ दिन पढ़ते हैं, तब उन्हें पता चलती है कि यहाँ के टीचर बहुत बेकार है, ठीक है। जो इंडिया लेवल का कंटेंट होना चाहिए वो पढ़ा ही नहीं रहे, ठीक है। जब अपना फीस मांगने जाते हैं तो वहीं है कि नहीं मिल पाता है, ठीक है। शुरू में एग्रीमेंट हो जाता है कि आपका पैसा नहीं वापस होगा। काफ़ी बच्चे 1 लाख पैसा बर्बाद कर चुके हैं, काफ़ी 50,000, काफ़ी 75,000। देखो बात ये है ना कि यहाँ सिर्फ पैसा नहीं बर्बाद होता है मेरे भाई, सबसे बड़ी बात है कि आपके अटेम्प्ट भी चले जाते हैं, ठीक है। अगर किसी ख़राब कोचिंग में आप चले जाओगे तो पैसे तो जाएंगे ही, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि आपके अटेम्प्ट भी चले जाएंगे। और एनडीए का अटेम्प्ट बहुत ही क्रूशियल है मेरे भाई, क्योंकि देखो मुझे पूछो यार, मेरे जब एनडीए का अटेम्प्ट खत्म हो गया तब मुझे यार बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, ठीक है, क्योंकि अब हम कभी लाइफ में कभी एनडीए जा ही नहीं सकते, सिर्फ सपना देख सकते हैं, ठीक है। तो वही बात है कि आपको, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि आपको मैं बता पाऊँ कि कौन सी कोचिंग कैसी है, कौन सी फ्रॉड है, कौन सी कोचिंग में आपको ऑफलाइन एडमिशन लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो यार, ऐसे ही मैं नहीं बता रहा हूँ, काफ़ी सालों से मैं एनडीए का प्रिपरेशन किया, ठीक है ना। बात अलग है कि एसएसबी ना निकला, बट मुझे सब कुछ जानकारी है, सब कुछ कोचिंग के बारे में सब कुछ मालूम है मेरे भाई, ठीक है ना। तो जेन्युइन रिव्यू दूंगा, बाकी आप लोग बताना कितना अच्छा लगा वीडियो, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली बात ये करें कि कौन सी बेस्ट कोचिंग है, लेकिन इससे पहले आपको क्या सही में कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। देखो यार, डायरेक्ट बताता हूँ, पॉइंट पे मुद्दे पे आता हूँ। अगर आप घर से कर सकते हो तो भाई इससे बेहतर कोई नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि देखो यार, पहले हुआ करता था जब ऑनलाइन का ज़माना ना था तब यार कोचिंग ज़रूरी थी, ठीक है, क्योंकि घर पे कोई रिसोर्स था नहीं। बट अब तो रिसोर्स आपके घर पे ही है, ठीक है। लैपटॉप, टैब या मोबाइल से भी पढ़ सकते हो। मैं खुद अपनी बात करूँ ना मेरे भाई, मैं गांव छोड़कर आज तक कहीं गया ही ना, ठीक है, यहीं से प्रिपरेशन किया रिटेन का। आप अगर आपको लगता है कि नहीं किया हूँ तो यार देख लेना, आज ही से नहीं, मैं 2-3 साल से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। देख लेना, गांव का ही माहौल मिलेगा, ठीक है। हर वीडियो के बैकग्राउंड में आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो वही है, मैं यहीं से प्रिपरेशन किया था मेरे भाई, मैं कहीं नहीं किया। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप घर से कर सकते हो तो घर से बेहतर कोई ना है मेरे भाई। अब काफ़ी लोगों का क्या है ना कि घर पर प्रॉब्लम होती है, ठीक है, घर पर हल्ला गुला होता है। तो आप कर सकते हो एक काम कि आप किसी लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, आसपास जो भी 2-3 किलोमीटर के दायरा में होगा। अब लाइब्रेरी तो हर जगह अवेलेबल हो गई है, ठीक है ना, हर कस्बे में खुल गई है मेरे भाई। तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, बेस्ट तरीका रहेगा। और किसी का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है, किसी टीचर का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लो, ये बेस्ट तरीका रहेगा और उनको फॉलो करो मेरे भाई, सबसे बेस्ट तरीका है यही। अब आप बोलोगे कि भैया क्या है ना कि ऑफलाइन जब हम पढ़ते हैं घर पे ऑनलाइन में तो हम कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं। तो देखो यार, बात ये है ना, बंदा पढ़ना चाहे ना कहीं से पढ़ लेगा भाई, ठीक है। वो ज़माना गया कि ना आप दिल्ली जाओगे तभी पढ़ पाओगे, ठीक है, लखनऊ जाओगे तभी पढ़ पाओगे। अब इस ज़माने में बंदा अगर चाहे ना कहीं से पढ़ सकता है, ठीक है। यार यूपीएससी निकाल दे रहे हैं, आईएएस बन जा रहे हैं बंदे, ठीक है, घर से पढ़ करके। आप क्या मतलब एनडीए क्या है भाई, ठीक है। तो वही बात है भाई, आप करो, ठीक है, कर सकते हो, घर से भी कर सकते, ठीक है ना। अगर आप करना चाहो तो कहीं से कर सकते हो। ये वो ज़माना गया कि जब जाओगे दिल्ली या ये प्रयागराज तभी हो पाएगा। क्योंकि देखो ऑफलाइन कोचिंग भाई, मतलब सही बता रहे हैं, इंडिया फील्ड में उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है ना। 2-3 कोचिंग हैं, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कौन सी अच्छी कोचिंग है। बट अपना पर्सनल रिव्यू देता हूं कि आप घर से करोगे तो बेहतर रहेगा। लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो मेरे भाई, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लो किसी का, और बेस्ट तरीका रहेगा यही। इसमें आपको देखो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, एक तो आपके पैसे बचेंगे ऑफलाइन एकेडमी का, ठीक है। और दूसरी बात है ना कि भाई माँ बाप के सामने रहोगे, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट ना हो पाओगे। काफ़ी बच्चे लोग गए हैं, मेरे काफ़ी दोस्त ऑफलाइन कोचिंग गए थे भाई, मैं बता रहा हूँ कि वहाँ जा कर डिस्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है ना। डिस्ट्रैक्ट समझते हो ना, वहीं लाल पीला हरा के चक्कर में बर्बाद हो गए, ठीक है। गए थे पढ़ने बट जा कर के कुछ और कर रहे हैं।
तो वही है कि आप माँ बाप के सामने रहोगे, घर पे कुछ गलत हरकत करोगे नहीं, सिर्फ पढ़ोगे, तो ये बेस्ट तरीका है मेरे भाई, ठीक है। रिटर्न क्रैक हो जाएगा घर से भी, तो यही है, मैं यही अपना जेन्युइन रिव्यू दूंगा कि आप घर से ही करो, सही रहेगा, ठीक है। बाकी मैं बताता हूँ, देखो मैं भी जब 10th पास आउट हुआ था तो मैं भी गया था एक ऑफलाइन कोचिंग में, प्रयागराज, ठीक है ना। आप लोग बताना, काफ़ी लोग जो पुराने व्यूअर्स हैं जानते होंगे उस कोचिंग के बारे में। तो देखो कैसे मुझे बहलाया गया था। जब 10th पास आउट हुआ था तो मैं सोचा कि किसी ऑफलाइन कोचिंग चला जाऊँ, वहाँ पे जा करके इंडिया का प्रदर्शन करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी गाँव से बिलोंग करता हूँ मेरा भाई। तो वहाँ पे क्या था ना कि हम किसी गूगल पर सर्च किए कि कौन सी अच्छी कोचिंग है, तो मुझे पता चला कि प्रयागराज में काफ़ी रिव्यू इसका अच्छा रहा है, ठीक है। तो हम उसको कॉल किए, तो कॉल करने के बाद ना मेरे पास काफ़ी कॉल आने लगा, ठीक है। और बोलने लगी मैडम, उधर से मैडम कॉल करते थे, मीठी आवाज़ में बात करते थे। मतलब एडवर्टाइजमेंट का तरीका है भाई, कहीं भी कंपनी पे कॉल करोगे ना, कहीं भी कोचिंग में, उधर से लड़की लोग ही बोलती है, ठीक है। तो मुझे बोली कि हाँ आप आ जाइए, एक ही सीट अवेलेबल है, आप जल्दी से एडमिशन लीजिए, नहीं तो एक सीट है फुल हो जाएगी, फिर एडमिशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो मुझे प्रेशराइज किया गया, बाकी एक सीट ना था, बहुत ज़्यादा सीट था, मुझे जानबूझ के बोला गया कि एक ही सीट है, ठीक है, ताकि मैं जल्दी से एडमिशन ले पाऊँ, जल्दी से पैसा दे पाऊँ, कि मुँह पे मारूँ, ठीक है। तो मैं एडमिशन ले लिया, ठीक है। एडमिशन लेने के बाद पता चला कि भाई बहुत बेकार कोचिंग है, ठीक है। फिर मेरे कुछ पैसे बर्बाद हो गए, लेकिन उसके बाद फिर छोड़ के आ गया वो कोचिंग, ठीक है ना। उसके बाद फिर लगा कि भाई एनडीए फील्ड में काफ़ी फ्रॉड चल रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कोचिंग उतनी अच्छी नहीं है, आप घर से कर सकते हो प्रिपरेशन, ठीक है ना। बाकी यार आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, कितना भी कोशिश कर लो घर से नहीं हो पाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एक वीडियो का, उसमें बता दिया हूँ कि कौन अच्छी कोचिंग है, आप जा करके देख लेना, ठीक है। एडमिशन लेना होगा तो इसी कोचिंग में लेना। बाकी मैं फिर से बताता हूँ कि भाई लाइब्रेरी बेस्ट है, आप ज्वाइन कर लो घर पर, अगर माहौल बेकार है तो। बाकी ऑनलाइन कोर्स इज बेस्ट, ठीक है, उससे प्रिपरेशन कर सकते हो मेरा भाई। वो ज़माना गया जब ऑफलाइन में पढ़ाई होती थी, अब यार घर से ही बंदे बहुत ज़्यादा क्रैक कर रहे हैं। अराउंड 70-80% एनडीए स्टूडेंट घर से ही प्रिपरेशन करके क्रैक कर रहे हैं एनडीए रिटन, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो, आप में वो जज्बा जुनून है मेरे भाई, ठीक है। हम भी गाँव से दोस्त, देखो बैकग्राउंड में सब गाँव है, मैं भी देहात से हूँ, ठीक है, लैंग्वेज से भी पता चल रहा होगा, तो मैं कर सकता हूँ। तो आप तो मुझसे बहुत आगे हो दोस्त, मुझसे तो बहुत आगे हो, ठीक है। तो यही चीज़ें थी, आप लोग बताना। बाकी आप लोग अगर किसी कोचिंग में गए थे, फ्रॉड का शिकार हुए थे, कमेंट बॉक्स में बताना मेरे भाई, ठीक है ना। और जो भी है क्वेश्चन पूछ लेना टेलीग्राम पे, ठीक है, टेलीग्राम पे या कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आके मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलो रखते हैं, जय हिंद।